हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वर्तमान समाज पर दूरदर्शन का प्रभाव। तो इस टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है कि वर्तमान समाज पर दूरदर्शन का क्या प्रभाव है। तो देखिए, इसके शीर्षक क्या क्या है। संबंध शीर्षक मतलब और किस नाम से इसका जो है निबंध पूछ सकता है। तो आपको या तो पूछेगा वर्तमान समाज पर दूरदर्शन के प्रभाव पर निबंध लिखिए, या फिर पूछेगा शिक्षा में दूरदर्शन की उपयोगिता पर निबंध लिखिए, या फिर पूछ सकता है दूरदर्शन की उपयोगिता सदुपयोग पर निबंध लिखिए, दूरदर्शन के गुण एवं दोष पर निबंध लिखिए, दूरदर्शन और भारतीय समाज पर निबंध लिखिए, दूरदर्शन पर लाभ हानि पर निबंध लिखिए, दूरदर्शन और हिंदी पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से कोई भी टॉपिक पूछे तो आपको दूरदर्शन समाज एवं दूरदर्शन का प्रभाव पर निबंध लिख देना है। वर्तमान समाज पर दूरदर्शन का प्रभाव। तो देखिए, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। नंबर एक हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, और दूसरा हेडिंग होगा दूरदर्शन का आविष्कार, तीसरा हेडिंग होगा विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता, और चौथा हेडिंग होगा दूरदर्शन से हानियां, और पांचवा हेडिंग होगा उपसंहार। तो इसी पांच हेडिंग पर हम दूरदर्शन समाज पे वर्तमान समाज में दूरदर्शन का प्रभाव पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए, पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए, हमें प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए, विज्ञान द्वारा मनुष्य को दिया गया एक सर्वाधिक आश्चर्यजनक उपहार दूरदर्शन है। आज व्यक्ति जीवन की आपा आपाधामी से त्रस्त है। वह दिन भर अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसका कार्य शारीरिक हो या मानसिक हो। शाम को थककर चूर हो जाने पर वह अपनी थकावट और चिंताओं से मुक्ति के लिए कुछ मनोरंजन चाहता है। दूरदर्शन मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। आज यह जन सामान्य के जीवन का केंद्रीय अंग हो चला है। दूरदर्शन पर हम केवल कलाकारों की मधुर ध्वनि को ही नहीं सुन पाते, वरन उनके हाव भाव कार्यकलापों को भी प्रत्यक्ष देख पाते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही साधन हो ऐसा भी नहीं है। यह जन शिक्षा का एक सशक्त माध्यम भी है। इससे जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यक्ति का ज्ञानवर्धन हुआ है। दूरदर्शन के माध्यम से व्यक्ति का उन सबसे साक्षात्कार हुआ है जिन तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं वरन असंभव भी था। दूरदर्शन ने व्यक्ति में जन शिक्षा का प्रसार करने करके उसे समय के साथ चलने की चेतना दी है। आगे देखिए, यूरोपीय देशों के साथ भारत में भी दूरदर्शन इस ओर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्रों से भी अधिक अच्छा और प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। देखिए, अगला हेडिंग है दूरदर्शन का आविष्कार। देखिए, दूरदर्शन का आविष्कार अधिक पुराना नहीं है। 25 जनवरी 1926 में इंग्लैंड के इंजीनियर जॉन बेयर्ड ने इसको रॉयल इंस्टीट्यूट के सदस्यों के सामने पहली बार प्रदर्शित किया। उसने रेडियो तरंगों की सहायता से कठपुतली के चेहरों का चित्र बगल वाले कमरे में बैठे वैज्ञानिकों के सम्मुख दिखाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। भारत में दूरदर्शन का पहला केंद्र सन 1959 में नई दिल्ली में चालू हुआ था। आज तो संपूर्ण देश में दूरदर्शन का प्रसार हो गया है, और इसका प्रसारण क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कृत्रिम उपग्रहों ने तो दूरदर्शन के कार्यक्रमों को समस्त विश्व के लोगों के लिए और भी सुलभ बना दिया है। अब देखिए, अगला हेडिंग है विभिन्न क्षेत्र में योगदान। देखिए, दूरदर्शन अनेक दृष्टियों से हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दूरदर्शन के योगदान, महत्व एवं उपयोगिताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। देखिए, नंबर एक क्या, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन का महत्व है। तो देखिए, दूरदर्शन से अनेक शैक्षिक संभावनाएं हैं। वह कक्षा में प्रभावशाली ढंग से पाठ की पूर्ति कर सकता है। विविध विषयों में यह विद्यार्थी की रुचि विकसित कर सकता है। यह कक्षा में विविध घटनाओं, महान व्यक्तियों तथा अन्य स्थानों के वातावरण को प्रस्तुत कर सकता है। दृश्य होने के कारण इसका प्रभाव दृढ़ होता है। इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं को दूरदर्शन पर प्रत्यक्ष देखकर चारित्रिक विकास होता है। देश विदेश के अनेक स्थानों को देखकर भौगोलिक ज्ञान बढ़ता है। अनेक पर्वत, समुद्रों और वनों के दृश्य देखने से प्राकृतिक छटा के
साक्षात दर्शन हो जाते हैं। राज दरबारों, सभाओं आदि के दृश्य को देखकर, सभ्य पुरुषों के रहन सहन एवं वार्तालाप को सुनकर हमारा व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन अनेक रूपों में विशेष सहायक हो रहा है। हमारे देश में इस पर विभिन्न कक्षा स्तरों के शिक्षण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिससे लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, जिससे लाखों विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में दूरदर्शन का महत्व। तो देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से दूरदर्शन का विशेष महत्व है। चंद्रमा, मंगल व शुक्र ग्रहों पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों में दूरदर्शन यंत्र का प्रयोग किया गया था, जिनसे उन्होंने वहां के बहुत सुंदर और विश्वसनीय चित्र पृथ्वी पर भेजे। बड़े देशों द्वारा अरबों रुपयों की लागत से किए गए विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रदर्शित करके दूरदर्शन ने विज्ञान का उच्चतर ज्ञान कराया तथा सैद्धांतिक वस्तुओं का स्पष्टीकरण किया है। अब देखिए अगला हेडिंग है तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में दूरदर्शन का महत्व। तो देखिए तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दूरदर्शन बहुत शिक्षाप्रद रहा है। दूरदर्शन ने एक सफल प्रभावशाली प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। यह अधिक प्रभावशाली और रोचक विधि से मशीनरी प्रशिक्षण विभिन्न पक्ष शिक्षार्थियों को समझा सकता है। साथ ही यह लोगों को औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के विभिन्न पहलू प्रत्यक्ष दिखाकर उनसे परिचित कराता है। देखिए अगला हेडिंग है कृषि के क्षेत्र में दूरदर्शन का महत्व। तो देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ अधिकांश कृषक अशिक्षित हैं। वह कृषि उत्पादन में पुरानी तकनीक को ही अपनाने के कारण अपेक्षित उत्पादन नहीं कर पाते, यानी पुरानी तकनीक को अपनाते हैं और अधिक अधिक पैदावार नहीं कर पाते। दूरदर्शन पर कृषि दर्शन आज विभिन्न कार्यक्रमों से प्रभावित भारतीय कृषकों में जागरूकता आई है। दूरदर्शन ने उन्हें फसल बोने की आधुनिक तकनीकी, उत्तम बीज, रासायनिक खाद के प्रयोग और उसके परिणामों को प्रत्यक्ष दिखाकर इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। आगे देखिए कृषक को जागरूक बनाने में दूरदर्शन की महती भूमिका है, यहाँ पे महत्व भूमिका रहेगा। अब देखिए अगला हेडिंग है सामाजिक चेतना की दृष्टि से दूरदर्शन का महत्व। तो देखिए सामाजिक चेतना की दृष्टि से तो दूरदर्शन निसंदेह उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और अनेक बुराइयों के प्रति कटु प्रहार किया है। लोगों की को छोटे परिवार, सुखी परिवार की ओर आकर्षित किया है। इसने बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत व सांप्रदायिकता के विरुद्ध जनमत तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन बाल कल्याण और नारी जागरण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह दर्शकों को स्वास्थ्य और स्वच्छ के नियमों, यातायात के नियम तथा कानून और व्यवस्था के विषय में शिक्षित कराता है। दूरदर्शन द्वारा जनसाधारण को अन्य बचत, जीवन बीमा, अन्य कल्याणकारी योजनाओं की ओर से आकृष्ट किया गया है। ऐसा करके वह मनुष्य को दूसरों का ध्यान रखने के सामाजिक दायित्व का बोध कराता है। अब देखिए अगला हेडिंग है राजनीतिक दृष्टि से दूरदर्शन का महत्व। तो देखिए दूरदर्शन राजनीतिक दृष्टि से भी जनमानस को शिक्षित करता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक होने के नाते उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है तथा मताधिकार के प्रति रुचि जागृत करके उसमें राजनीतिक चेतना लाता है। आजकल दूरदर्शन पर आयकर, दीवानी और फौजदारी मामलों से संबंधित जानकारी भी दी जाती है, जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का इस ओर ज्ञानवर्धन हुआ है। देखिए अगला हेडिंग है स्वास्थ्य रुचि के विकास की दृष्टि से दूरदर्शन का महत्व। तो देखिए कवि सम्मेलन, मुशायरों, साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नए प्रकाशनों का परिचय देकर तथा साहित्यकारों से साक्षात्कार प्रस्तुत करके दूरदर्शन ने साहित्य के प्रति स्वस्थ रुचि का विकास किया है। इसी प्रकार बड़े बड़े कलाकारों की कलाओं की कला का परिचय देकर कला के प्रति लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाई है। यही नहीं, नए उभरते हुए साहित्यकारों, कलाकारों, चित्रकार, संगीतकार, फोटोग्राफर आदि एवं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कारीगरों के कृतित्व का परिचय देकर
न केवल उनको प्रोत्साहित किया है वरन उनकी वस्तुओं की बिक्री के लिए व्यापक क्षेत्र की भी प्रस्तुत किया है। इससे विभिन्न कलाओं की जीवित रखने और विकसित होने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन अन्य अनेक दृष्टिकोणों से जन जागरण को जागरूक और शिक्षित करता है। वह चाहे खेल का मैदान हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, दूरदर्शन खेलों के प्रति रुचि जागृत करके खेल और खिलाड़ी की सच्ची भावना पैदा करता है। दूरदर्शन के सीधे प्रसारण ने कुश्ती, तैराकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज आदि को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। दूरदर्शन के इस सुदृढ़ प्रभाव को देखते हुए उद्योगपति और व्यवसायी अपने उत्पादन के प्रचार और प्रसार के लिए इसे प्रमुख माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। देखिए अगला हेडिंग है दूरदर्शन से हानियां। देखिए, दूरदर्शन से होने वाले लाभों के साथ साथ इससे होने वाली कुछ हानियां भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोमल आंखें घंटों तक टीवी स्क्रीन पर केंद्रित रहने से अपनी स्वाभाविक शोभा छीन कर लेती हैं। इससे निकलने वाली विशेष प्रकार की किरणें तथा प्रतिकूल प्रभाव वाले नेत्रों के साथ साथ त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि कम दूरी से देखने पर और भी बढ़ जाता है। इसके अधिक प्रचलन के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से बच्चों एवं किशोरियों के शारीरिक गतिविधियों एवं खेलकूद कम होने लगे हैं। इससे अनेक शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि जब बच्चे लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और खेलकूद करते नहीं, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। इस पर प्रसारित होते कार्यक्रमों को देखते रहकर हम अपने अधिक आवश्यक कार्यों को यूं तो भूल ही जाते हैं। बहुत लोग अपने कार्य को भूलकर से केवल टीवी ही देखते रह जाते हैं या उनका करना टाल देते हैं। समय की बर्बादी करने के साथ साथ हम आलसी और कमज़ोर भी हो जाते हैं तथा हमें अपने आवश्यक कार्यों के लिए भी समय का प्रायः अभाव ही बना रहता है। अब देखिए आगे, केवल टीवी पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों ने तो अल्प वयस्क बुद्धि के किशोरों को वासना के तूफान में ढकेलने का कार्य किया है। इनसे न केवल हमारी युवा पीढ़ी पर विदेशी आप संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, अपितु हमारे अबोध तथा नाबालिग बच्चे भी इसके दुष्प्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के नियमित अवलोकन से उनके व्यक्तित्व का असमान विकास होने की संभावना सदैव रहती है। दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रम वास्तविक जगत की वास्तविकताओं से बहुत दूर होते हैं। ऐसे कार्यक्रम व्यक्तित्व को असंतुलित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। साथ ही विज्ञापनों के सम्मोहन ने धन के महत्व को धर्म और चरित्र से कहीं ऊपर कर दिया है। हानिकारक वस्तुओं को भी धाले से बेचने का कार्य व्यापारी वर्ग लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से खूब कर रहा है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है उपसंहार। देखिए हमें उपसंहार में क्या लिखना है। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन मनोरंजन के साथ साथ जन शिक्षा का भी एक सशक्त माध्यम है। विभिन्न विषयों में शिक्षा के उद्देश्य के लिए इसका प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता है कि इसे केवल मनोरंजन का साधन ही न समझा जाए, वरन यह जन शिक्षा एवं प्रसार एवं प्रचार का माध्यम भी बने। इस उद्देश्य के लिए इसके विभिन्न कार्यक्रमों में अपेक्षित सुधार होने चाहिए। इसके माध्यम से तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। आगे देखिए, सरकार दूरदर्शन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए देश के विभिन्न भागों में इसके प्रसारण केंद्रों की स्थापना कर रही है। दूरदर्शन से होने वाली हानियों के लिए एक तंत्र एवं दर्शन जिम्मेदार है। इसके लिए दूरदर्शन के निर्देशकों, सरकार एवं सामान्य जन को संयुक्त रूप में प्रयास करने होंगे, जिससे दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दोष मुक्त बनाकर उन्हें वरदान के रूप में ग्रहण किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा वर्तमान समय में दूरदर्शन के महत्व पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।